नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आपका स्वागत है। बिगुल बज चुका है, रणभेरी की आवाज सुनाई दे रही है, यलगार हो चुका है, युद्ध का घोष हो चुका है, वगैरह वगैरह। 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हो गई। इसमें 4 बड़े राज्य शामिल हैं, तमिलनाडु, बंगाल और असम। इन पर खास तौर से नजर है लोगों की। पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जिस राज्य की चर्चा हो रही है वो है बंगाल। इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है कि व्यालोकवाणी पर हम लोग पिछले 1.5 महीने से बंगाल की टटका खबर चला रहे हैं। और हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं दूसरी खिड़की में, हमारे वरिष्ठ संवाददाता ऋत्विक चट्टोपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्यालोक भाई, आपको और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को आज सोमवार है, तो उसकी सोमवार की और महादेव का चूंकि दिन है, तो हर हर महादेव, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। ऐसा कुछ आप लोगों का प्रेम है। मैं कोई वरिष्ठ विशेष संवाददाता नहीं हूं, मैं तो इसी परिवार का सदस्य हूं। ये मेरा सौभाग्य है। ये तो हम लोग आपस में ही एक दूसरे की बड़ाई करते रहते हैं, दूसरे करें या न करें, सभी परिवार वाले एक दूसरे की बड़ाई करेंगे। लेकिन अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। चुनाव की घोषणा हुई और दर्शकों, ये क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की घोषणा की और विद इन आवर्स, ऋत्विक भाई अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1 या 1.5 घंटे के अंदर चीफ सेक्रेटरी के हटाने की घोषणा हो गई और भी 2 अधिकारियों पर, बड़े अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। क्या चल क्या रहा है बंगाल में जी? देखिए, सबसे पहले तो साधुवाद आपको और आपके जो दूसरी वाहिनी है आप लोग की, जो मुख्यतः वो प्रारब्ध, वहां पर बैठकर आप और अवनीश दादा चर्चा कर रहे थे और 2 चरणों में चुनाव की बात कर रहे थे। ये बात सत्य हो गई। अब तो हो रहा है 2 चरणों में चुनाव। ये दरअसल प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया गया विद इमीडिएट इफेक्ट। इसका मतलब अब कोई नया बंदा आएगा या बंदे आएंगे दोनों, जो मेरे ख्याल से चूंकि डेप्यूटेशन पे है तो अब तो सेंटर से ही आएंगे। अब बात ये चल रही है कि डीजीपी एंड द रिस्पेक्टिव कमिश्नर्स विल बी रिमूव्ड, बिकॉज 2021 और 2024 में प्री पोल एंड पोस्ट पोल जो वायलेंस हुए थे, उस सभी थानों की रिपोर्ट मांगी गई। इन्होंने रिपोर्ट फर्निश नहीं की, रिपोर्ट दी नहीं, सबमिट नहीं की ड्यू डेट में, तब इनको हटाया जा रहा है। और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि एक चीज की स्क्रूटनी की जा रही है, कैट स्कैनिंग की जा रही है, और एक बर्ड्स आई व्यू रखा जा रहा है कि कहां कहां पे वायलेंस होने की संभावना है। क्योंकि कल ही इलेक्शन डिक्लेरेशन होने के बाद से बंगाल जिस चीज के लिए मतलब जो है ना अत्यधिक लोकप्रिय है, वो चीज शुरू हो गई है, यानी हिंसा। अब कल की या परसों की घटना है, जब मोदी जी वहां पर अपनी रैली के लिए गए थे, तो सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी से कुछ लोग गए थे उनकी रैली में शामिल होने के लिए। आप समझ लीजिए, स्पेशल ट्रेन चल रही थी व्यालोक भाई, उसके ऊपर पथराव कर दिया इन लोगों ने। रामपुर हाट और मेरे ख्याल से मालदा, इस सेक्शन के बीच में कहीं पर इन लोगों पे पथराव किया गया। दूसरा तो आपने देखा ही होगा, गिरीश पार्क जी, महुआ मोइत्रा तो कह रही हैं कि बंगाल में भाजपा वालों ने जंगल राज ला दिया है। बस एक एनेक्डोट दे दिया आपके सुझाव के लिए, आपके विचार के लिए। अब एक चीज बताइए, पथराव करने का और पत्थर चलाने का शौक किस कौम को है? अब जब वहां पर बसों में भर भर के गिरीश पार्क जो जगह है वहां से जा रहे थे, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी, कौन पत्थर चला रहा था? कब तक सहेंगे? उसी वक्त वो लोग बस से उतरे और वहीं पत्थर उठा उठाकर इन लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो ये सब भाग खड़े हुए, ये सारे के सारे भाग खड़े हुए। ये तो इनकी मतलब जो जज्बे वाली कौम बोलते हैं ना, ये इनका जज्बा है। सारे के सारे भाग गए। यहां तक कि कल दक्षिण 24 परगना में एक मंदिर है, बहुत मान्यता है बाबा लोकनाथ की। लोकनाथ बाबा का बड़ी मान्यता है वहां पर। एक जिहादी वहां घुस गया
और उसने उसको अपवित्र करने की चेष्टा की। बाद में वहां के जो स्थानीय लोगों ने उसको मारा पीटा, उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि पुलिस कोई कार्रवाई करेगी नहीं बंगाल की, कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें शुरू हो गई है। महुआ मोइत्रा ये बोल रही है, महुआ मोइत्रा को इतिहास का लगता है बोध नहीं है। उन्हीं के कृष्णनगर में, उन्हीं के नदिया डिस्ट्रिक्ट रानाघाट में भाजपा की महिला कार्यकर्ता को धर्षण करके उनके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने के बाद उनको लटका दिया गया था और उसके बाद जला दिया गया था, उसी तरह से जैसे दीपू दास जी को जला दिया गया था। क्या बात कर रहे हैं लोग? कल भी एक भाजपा नेत्री को मैंने देखा है कि ये लोग लात से मार रहे थे एक भाजपा नेत्री को। जी हाँ, तो अब तो करेंगे ना। कल आपने देखा हावड़ा ब्रिज के ऊपर परसों सारे के सारे उसके तृणमूल के पोस्टर फाड़ दिए गए। इन्होंने जब मोदी जी के पोस्टर जो प्रिंसेप घाट पे लगे हुए थे वहां पर फाड़े, तो इन लोगों ने भी फाड़ा। उसकी प्रतिक्रिया में, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। बॉयकॉट मोदी जैसे पोस्टर लगा के वो लोग खड़े हो गए, तो क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी? क्या बात करते हैं ये लोग? डेफिनेटली होगी और होना ही चाहिए। जी नहीं हो रही है, वही दिक्कत की बात है। लेकिन चलते हैं दूसरी तरफ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ सीईसी, और सीईसी पर महाभियोग। अगर दोनों सदनों में एक साथ लाने के पीछे की स्ट्रेटेजी यह है दर्शकों कि अगर एक में भी हो गया और समिति बनी, चूंकि सीईसी को हटाने या उनके ऊपर जो महाभियोग लगता है वो प्रक्रिया अलग है, लोकसभा अध्यक्ष वाली अलग थी, तो एक समिति बनेगी और तब ममता बानो को ये मौका मिल जाएगा कि जब तक समिति की जांच चल रही है तब तक सीईसी को हटाओ। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि चारों तरफ से बौखलाहट में क्या ममता बानो अब ऐसे डेस्परेट कदम उठाने जा रही हैं जिससे उनकी खुद की सीट पर भी खतरा आ जाएगा। और तीसरी और सबसे अहम बात कि क्या, जो बात मैं पिछले 1.5 महीने से आपसे पूछ रहा हूं ऋत्विक भाई, बंगाल की सोई हुई हिंदू जनता थोड़ी बहुत जागेगी क्या इस चुनाव में? जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये लोग ज्ञानेश कुमार जी को हटाने की बात कर रहे हैं। इनको पता है 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में। समिति बनाए, जो कमेटी बनाए, जो कुछ भी बनाए, नहीं हटा पाएंगे। और ज्ञानेश कुमार तो उनको पूरी तरह से आश्वस्त वो हैं कि उनको पता है कि हमको तो कोई हटाने वाला है नहीं, तो इसीलिए आज सवेरे सवेरे इनको दे दिया। अरे अभी आप देखिए ना, अभी आप देखिए कि कितने 60 लाख में से 60-70 में से अभी 10 लाख का ही निस्तारण हुआ है। उसमें से भी 6 या 7 लाख जो हैं उनके पास जायज दस्तावेज नहीं है। तो ममता बनर्जी की तो पूरी की पूरी उसे कहते हैं ना कि जमीन हिली हुई है ना। और जो सबसे ज्यादा, जो 65-66 लाख जो वोट कटे हैं, सबसे ज्यादा दिनाजपुर, उत्तर दक्षिण, आपके मुर्शिदाबाद, मालदा और आपका उत्तर दक्षिण 24 परगना, यहां से कम 30 लाख वोट कट गए हैं। एक सीट पे 60-60 हजार वोट। ये वोट किसके हैं? ये वोट उन्हीं लोगों के हैं जिनको भर भर के वोट देते हैं और जो कुर्सी लगा के चौराहे के मुहाने पर या नुक्कड़, गली के नुक्कड़ में बैठ जाते हैं। ये वही लोग हैं, चैंगड़ा, जिहादी। तो इन लोगों की वजह से ही तो ममता बनर्जी इतनी उछल रही। और ममता बनर्जी इतनी आसानी से हार मान जाए, वो भाई देखिए, वो कोई बड़ी पार्टी का अतपगले बच्चे, अतपगली बच्ची की तरह नहीं है वो, या वो पीडीए शिरोमणि नहीं है वो, या 9वीं कक्षा शिरोमणि नहीं है। उसने बहुत संघर्ष करके, खूनी संघर्ष करके, सड़क पे लड़ाई लड़के तब वो यहां तक पहुंची है। तभी जाकर ना देखिए बीजेपी वाले भी सड़क पे उतर के लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको प्रत्युत्तर देना है तो सड़क पे उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। कल तो मेट्राइज वालों का भी एक वो आया ना, ओपिनियन पोल,
उसमें तो दिखा रहे हैं कि तगड़ी फाइट है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हालांकि मैं इन सब ये तेल साबुन बेचने वालों के मतलब ओपिनियन पोल को ज्यादा भाव देता नहीं हूं। मैं यही कहता हूं कि भैया अभी मंगनी हुई नहीं और पहले से ही बच्चे का मुंडन कराने के लिए सब पहुंच गए हैं। तो हाँ, तो ये है इन लोगों का चक्कर। लेकिन बंगाल का इलेक्शन बहुत क्लोज है भाई साहब। और आपने कहा जी क्लोज है, मैं मान रहा हूं क्लोज है। ममता बानो उसी हरबे हथियार से लड़के बाहर आई हैं, बड़ी बनी हैं, जिससे कम्युनिस्टों ने उनको दबाया या कांग्रेसियों ने जो भी उनके खिलाफ हुए, ठीक है। लेकिन पिछले 3 महीने से जिस तरह वह विक्षिप्त की तरह हरकतें कर रही हैं, मैं आपकी इस बात से असहमत होना चाहता हूं कि वो विक्षिप्त नहीं है। वह जमीन की बात जानती होंगी, वह जमीन से जुड़ के आई होंगी, लेकिन उनके विक्षिप्त होने में कोई संदेह है क्या? जिस तरह वो सरकारी दस्तों पर हमला कर रही हैं, सरकारी सारे संस्थानों पर हमला बोल रही हैं, कोई कहीं कोई दिक्कत है इसमें? अरे अभी रुकिए आलोक भाई, मैं आपको बता रहा हूं, अभी इनके लोगों ने सिर्फ इन्हीं हमलों पर हमला किया। विक्षिप्त महाविक्षिप्त हो गई है, आप तो विक्षिप्त कह रहे हैं। अभी देखिएगा जो जुडिशियल ऑफिसर्स बैठे हैं उनमें से किसी एक पर ना हमला हो जाए, भगवान न करे ना हो, लेकिन बंगाल है, कुछ भी संभव है, ये भी हो सकता है। और पूरा विपक्ष विक्षिप्त हो चुका है। कल वो पीडीए शिरोमणि बैठे हुए थे यहाँ हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े, उन्हीं के दल के एक नुमाइंदे के साथ तथाकथित अल्पसंख्यकों के, और उन्होंने बोला कि अगर आप पूछा, देखिए मीडिया वाले पूछ रहे, इनको समझ में भी नहीं आता है कि अगर आप मुख्यमंत्री बने तो क्या करेंगे, हम बुलडोजर का ड्राइवर बदल देंगे। तो इसका मतलब विक्षिप्त ये लोग सभी हो चुके हैं, इनको मालूम है क्या होने जा रहा है इलेक्शंस में। कोई रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई मतलब गाना गा रहा है बेसुरा, कोई मतलब संसद की सीढ़ियों पर बैठ के पिकनिक कर रहा है, कर रहा है मतलब इन लोगों ने राजनीति को क्या बना दिया है, मैं तो ये नहीं समझ पाता हूं। लेकिन वापस बंगाल आते हैं ऋत्विक भाई। बंगाल में जिस तरह से इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के चांसेस हैं, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि बंगाल में मुझे याद आता है जैसे देजावू हो रहा हो 1995 से 2005 तक का बिहार। तो बिहार तो खैर बहुत बदनाम हुआ, बंगाल भद्र लोग की वजह से बच गया, या जो भी एक इमेज निर्माण होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल में अधिक हिंसा हो रही है। क्या इस बार माना जाए कि जिस तरह से सारे संस्थान एकजुट होकर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो केंद्रीय बल हो, इस बार सचमुच बंगाल की जनता को फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा? कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। देखिए इसकी मैं दो बात कहना चाहूंगा। वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और होगा भी, लेकिन वायलेंस जबरदस्त होगा। अभी से ही ममता बनर्जी के लोग सड़क पर उतर जाएंगे, डराने की कोशिश करेंगे, मारपीट करेंगे, किसी का सर फोड़ देंगे, किसी का हाथ तोड़ देंगे, खौफ पैदा करने की, भय पैदा करने की, व्याप्त करने की कोशिश करेंगे। पूरी चीजें होंगी। और जिस दिन इलेक्शन होगा, तभी तो देखिए ना, हर जगह 9 अप्रैल को इलेक्शन खत्म, उसके 2 हफ्ते बाद बंगाल में और यहां शुरू। हाँ, तो मतलब, और हर एक जगह पे जो इलेक्शन है, चाहे पुदुचेरी हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे असम हो, एक ही चरण में सारे इलेक्शन करवा दिए जा रहे। एक बंगाल है जहां पे 2 चरणों में मतदान हो रहा है, वो भी 2 हफ्ते बाद। और मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार 60 साल में ऐसा हो रहा है कि 2 चरणों में मतदान हो रहा है। नहीं तो बंगाल में मिनिमम 5 चरणों में मतदान तो हुआ ही आज तक। ये एक बहुत क्रांतिकारी एक कदम है, स्टेप माना जा सकता है। मतलब सीधा सा ये है कि सब जगह से जब केंद्रीय बल मुक्त हो जाएंगे तो बंगाल की चूड़ियां कसी जाएंगी, राइट? बिल्कुल, लेकिन फिर भी हिंसा करेंगे, हिंसा करने वाले हिंसा करेंगे, क्योंकि वो भी तो विक्षिप्त लोग हैं ना, और वो विक्षिप्तों की महारानी है, उनको इस बात की थोड़ी ना पड़ी है, वो तो करेंगे ही करेंगे इन चीजों को। फिर बाद में विक्टिम कार्ड, अभी तो देखिए ना, वो शशि पांजा नाम की एक लीडर है, एमएलए है वहां की, उनकी अगुवाई में एक महिला बीजेपी
नेत्री को एक पुरुष वहां पे वो मतलब वहां पे जा रही थी ब्रिगेड ग्राउंड, उसको उसको लात मार रहा है। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट तो कॉग्निसेंस लेगा, फेमिनिस्ट वाले कुछ बोलेंगे? एक महिला को पुरुष लात मार रहा है। और उसके बाद शशि पांजा के कार्यकर्ताओं के ऊपर जब कल पथराव हो गया तो सब पहुंच गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, हाथ तोड़वा के, आंख में वो पट्टी लगा के, और सब मतलब एकदम नाटक नौटंकी। जैसे यात्रा पाला होता है ना, वहां पे यात्रा होती है, यात्रा आपने देखा होगा, नौटंकी टाइप का होता है, तो उसमें सारे यात्रा में सब ये लोग सब नाटक वाटक करते, बिल्कुल वैसा। नहीं तो पिछली बार का इलेक्शन आपको याद नहीं है क्या? पिछली बार दर्शकों गूगल कर लीजिएगा, अचानक से ममता बानो व्हील चेयर पर आ गई थी, अचानक से खड़ी होने लगी थी। अच्छा, एक मैंने हालांकि कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे मांग लिए थे, लेकिन एक टिप्पणी और छोटी सी आपसे चाहूंगा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि जो टीएमसी को वोट नहीं देता है वो बंगाली नहीं है। प्लस महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा, और उनकी मालकिन विक्षिप्त ममता बानो भी लगातार इस बात पर बोलती हैं, मिट्टी माटी मानुष, माँ मानुष मिट्टी, और बंगाल के प्राइड को और इसको जगाते हैं। महुआ मोइत्रा ने दूसरी जगह शादी की, जो भी शादी थी उनकी, या जो भी पार्टनर या व्हाटएवर, मतलब वो तो कंफ्यूजिंग एक मामला है, लेकिन जो भी है, ये जो शशि पांजा हैं उन्होंने बाहर की। डेरेक ओब्रायन, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ममता बानो ने शादी ही नहीं की, हालांकि इस बीच एक सोशल मीडिया पर एक उनके पूर्व दोस्त का वीडियो भी वायरल हुआ था कि कभी किसी जमाने में उन्होंने प्रेम वगैरह किया था, लेकिन खैर उसके चूंकि सबूत नहीं है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ये कौन सा बंगालीपन है? ये कौन सी बंगालियत है जो केवल कुछ लोगों के लिए रिजर्व्ड है और बाकी मोदी बाहरी हो जाते हैं, अमित शाह बाहरी हो जाते हैं, दिलीप घोष भी शायद बाहरी ही होंगे मेरे ख्याल से। जी नहीं, ये देखिए, किसी की व्यक्तिगत या मतलब व्यक्तिगत टिप्पणी, टीका टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इनके लिए बंगाली वही है जो पूजा पंडाल में जाकर जब मुहर्रम का मतलब जिसको कहते हैं डिस्प्ले किया जाए तो उसका समर्थन करे कि अच्छा ऐसे किया जाता है, इस तरह से अपने आप छाती पीटी जाती है। या बुर्खा पहनकर वहां पर कोई पहुंच जाए और गंगा जमनी तहजीब की दुहाई दे तो उसका समर्थन करे, वो बंगाली वो नहीं है। जो पाल साम्राज्य के समय पर कितना काम हुआ, या चैतन्य महाप्रभु के समर्थक जो हैं उनके समय पर जो चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर किस तरह से काम हुआ, या स्वामी रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद के समय पर काम किया, कैसे काम हुआ। अरे इधर तो एक चीज और छूट गई है व्यालोक भाई, कल इन्होंने एक परसों अपने एक सभा में, मोदी जी की सभा के बाद इन्होंने एक रामकृष्ण मिशन के किसी साधु को खड़ा कर दिया कि ये फर्जी है, मतलब ये इनका नाम कट गया। बाद में पता चला रामकृष्ण मिशन वालों ने और शारदा मिशन वालों ने उसको विज्ञप्ति रिलीज जारी करके कहा कि हमारे ऐसा कोई उधर, ना तो उधर कोई ब्रांच है और ना ही हमारे साधु है। मतलब कितना झूठ बोलते हैं। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये लोग, इनकी बल्ले बल्ले ही होती। सोशल मीडिया का बहुत। ऋतिक भाई, दर्शकों श्रोताओं, झूठ की दुकान है। आखिर ममता बानो उसी कांग्रेस से निकली हैं जो न केवल बाहर बल्कि सदन में भी जिसके बड़े नेता झूठ बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा नेता फूको और भागो की नीति में यकीन करता है। 5 बार वह माफी मांग चुका है, लेकिन वह इस देश के एक ऐसे सबूत को माफी वीर कहकर गाली देता है जिसके पैरों की धूल के, मुझे लगता है लक्षांश के बराबर भी वह नहीं होगा, या उसका परनाना भी नहीं होगा। इसकी तो मैं बात ही क्या करूं। लेकिन कल जैसे प्रियंका वाड्रा ने सदन में खड़े होकर झूठ बोला 26/11 के बारे में, आप सभी के पास, जैसा कि इन्होंने कहा, सोशल मीडिया है, हमारे जैसे लोग हैं जो पिछले 1.5 महीने से आपको बंगाल की हकीकत बता रहे हैं, बताते रहेंगे, लगातार हम लेकर आते रहेंगे बंगाल की टटका खबर। और बंगाल के बारे में आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि जो कुछ भी ऑथेंटिक होगा, न कोई सनसनी होगी, न झूठ होगा, न अफवाह होगी। अगले 1.5 महीने तक, अगली सरकार बनने तक, बिना किसी लाग लपेट,
और बिना किसी पक्षपात के आपको हम लोग बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। जहां भाजपा की गलती होगी वहां भाजपा को भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहिए। जिस तरह आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा देंगे तो और अच्छा लगेगा। आप में से कई लोगों ने कई बार पूछा है कि आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। तो अभी QR कोड चिपकाने का वक्त नहीं आया है, अगर आएगा तो वो भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, कुछ स्नैपचैट वगैरह की जो चीजें होती हैं वो भेज सकते हैं। उसके लिए हमारे दरवाजे और हृदय हमेशा खुला हुआ है। आपका ये हमारा छोटा सा परिवार है, ये जितना बढ़ेगा उतना अच्छा होगा। और हम सभी एक परिवार के, क्योंकि विचारधारा से बढ़कर जोड़ने वाला कोई भी फैक्टर नहीं होता है। ये कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, हम लोग आज तक आमने सामने शायद मिले भी नहीं हैं, लेकिन हम लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि एक विचार है, राष्ट्र प्रथम। तो राष्ट्र प्रथम के विचार से जुड़िए व्यालोक वाणी पर। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।